भारत भूमि त्योहारों और पर्वों का देश है। आदिकाल से ही यहाँ के लोगों ने ऐसे साहसिक कार्य किए हैं जो इतिहास में स्मरणीय बने गए। इन्हीं में से एक दशहरा भी है। दशहरा मनाए जाने का क्या कारण है, आज इसी के बारे में जानेंगे। दशहरा दो प्रकार का मनाया जाता है। एक है गंगा दशहरा, जो जून में हरिद्वार में मनाया जाता है। दूसरा आश्विन मास में पूरे देश में मनाया जाता है। दशहरा शब्द का मतलब है 10 धन हरा, अर्थात 10 का अर्थ 10 की गिनती और हरा का मतलब है हरना या हरण करना। इसका एक अर्थ हरियाली भी है, लेकिन यहाँ मेरा मतलब हरियाली से बिल्कुल नहीं है। त्रेता युग में एक राक्षस था, रावण। वह बहुत ही प्रतापी होने के साथ साथ तपस्वी और ज्ञानी भी था। उसने भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर को काटकर चढ़ा दिया, लेकिन वह इतना तपस्वी था कि शंकर जी की कृपा से उसका सिर धड़ से जुड़ गया और वह जीवित हो उठा। उसने फिर से सिर काटकर शंकर जी को चढ़ा दिया। पुनः उसका सिर धड़ से जुड़ गया और वह जीवित हो गया। इस प्रकार उसने 10 बार सिर काट कर चढ़ाया। तभी शंकर जी प्रकट हो गए और रावण को दर्शन दिया और उसे ऐसा करने से रोका तथा उसके 10 सिरों को उसके धड़ से जोड़ दिया। तभी से वह दशानन रावण कहलाने लगा। उसने ब्रह्मा जी से तपस्या करके अमृत मांग लिया था। कहते हैं अमृत को उसने अपने नाभि में छिपा कर रख लिया। इस कारण वह बहुत अभिमानी बन गया। वह सोच रहा था कि उसके अमृत का राज कोई नहीं जानता है, इसलिए उसे कोई मार नहीं सकता है। उसके अत्याचार से इंद्र आदि देवता भी उससे डरने लगे। जिस समय भगवान प्रभु श्री राम वनवास काल की अवधि पंचवटी में बिता रहे थे, एक दिन अभिमानी रावण ने छल से माता सीता जी को चुरा लिया। तब प्रभु श्री राम हनुमान जी और सुग्रीव की मदद से सीता जी को खोजते खोजते श्रीलंका पहुंच गए। इससे पहले श्री राम ने अनेकों राक्षसों और दुष्टों का भी संहार किया। समुद्र पर पुल बनवाने का अत्यंत दुष्कर कार्य को पूरा करके सेना लेकर श्रीलंका पहुंच गए। श्री राम जी की सहायता भालू और बानरों की सेना कर रही थी, जबकि रावण की सेना में एक से बढ़कर एक वीर, युद्ध विद्या में पारंगत महाबली योद्धा थे। रावण निकुंभला देवी का अनन्य भक्त था, जो आदिशक्ति माँ दुर्गा का ही रूप हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने रावण का संहार करने के लिए 10 दिनों तक माँ भगवती दुर्गा का उपवास और पूजन करके माँ को प्रसन्न किया और माँ भवानी का आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त किया। नवरात्रि के दिनों में ही आश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी को विजय काल में रावण पर विजय प्राप्त कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। इसलिए यह 10 दिनों की अवधि दशहरा कहलाती है। यह पर्व अच्छाई की बुराई पर, सत्य की असत्य पर जीत का पर्व है।
भारत में जगह जगह लोग रामलीला का आयोजन करते हैं तथा रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाते हैं। इस कथा से पहले मैंने नवरात्रि पर एक वीडियो डाला था जिसमें माँ भवानी के बारे में बताया है। दशहरा का अर्थ 10 दिनों के घनघोर युद्ध के बाद माँ आदिशक्ति ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, अर्थात महिषासुर का प्राण हरण किया। इसलिए भी इस 10 दिनों की अवधि को दशहरा कहते हैं। इन दिनों लोग आदिशक्ति माँ भवानी देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत, उपवास और देवी पूजन करते हैं। देवी जी का एक नाम विजया है, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। यह पर्व क्षत्रियों का एक विशेष पर्व है। इस दिन क्षत्रिय अपने आयुधों की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में राज्य विस्तार के लिए आज के दिन प्रस्थान करना शुभ माना जाता था। बहुत पहले आमने सामने की लड़ाइयाँ हुआ करती थीं, लेकिन बरसात के दिनों में चारों ओर नदी नाले भर जाते थे। जगह जगह कीचड़ और दलदल रहता था, जिसमें सेनाएं आसानी से नहीं चल पाती थीं। रथ के पहिए धंस जाते थे, इसलिए बरसात में युद्ध बहुत कम होते थे। अस्त्र शस्त्र सुरक्षित रख दिए जाते थे। आश्विन मास में बरसात खत्म हो जाने पर विजयादशमी के दिन क्षत्रिय अपने अस्त्र शस्त्र की साफ सफाई और पूजन करते थे। आज भी क्षत्रियों में कहीं कहीं प्रतीकात्मक राज्य विस्तार के रूप में अपने नगर या गांव की सीमा से बाहर तक जाने अर्थात प्रतीकात्मक सीमा उल्लंघन करने का भी प्रचलन है। प्रभु श्री राम जी और माँ देवी जी की पूरी कथा तो बहुत बड़ी है। उस पर अनेक विद्वानों ने बहुत से बड़े बड़े धर्म ग्रंथ लिखे हैं। तो मेरी वाणी अत्यंत अल्प है, मैं इतना विस्तार से नहीं कह सकता हूँ। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। आपका जो भी सुझाव हो कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।